जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, देखिए ये बात आपने बार बार कही, असद बेशक उसको अपने तरीके से कह रहे हैं, लेकिन जो इसमें हमको स्थिति दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि जो बफर जोन है एलएसी के दोनों तरफ, जहां पर बिल्डअप नहीं होना चाहिए था या जहां पर एलएसी अभी उतने बढ़िया तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं है, और पहले के समझौतों में ये कहा गया है कि दोनों ही तरफ से वहां पर सेनाएं आमने सामने नहीं आएंगी, क्या इस बात को लेकर कोई समझ बनाने की कोशिश चल रही है क्या? तो अगर यहां पर हम समझ रहे हैं कि मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल यहां पर बैठकर बात कर लेंगे, तो इससे पहले जो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में सहमति बनी है वो 1993 हो, 1996 हो, 2003 हो, 2005, 12 और 13 हो, क्या आपको लगता है कि यहां कोई समझ बन जाएगी अब? सुन लीजिए दिनेश जी, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, तो बहुत मुझे जनाब ओवैसी क्यों राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं, और लंबे समय के बाद मैं ऐसा देख रहा हूँ, कोई नया फिर एक बार अलायंस नहीं कर रहे हैं क्या कांग्रेस से? क्योंकि ये जब यूपीए को समर्थन कर रहे थे जनाब ओवैसी, 2000 यूपीए एक सरकार को इनकी समर्थन प्राप्त था, ओके, तो ये 2009 तक जो सरकार थी उस समय कांग्रेस जाकर के 2008 में एक समझौता किया था सीपीसी से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से। क्या उस एमओयू का भी ये समर्थक रहे हैं? क्या इनकी जानकारी हुई थी? क्योंकि कांग्रेस क्यों चाइना का पक्ष ले रहा है, देश को समझ आ रही है, कांग्रेस की अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट है उसमें। कांग्रेस डोकलाम की क्राइसिस पर भी राहुल गांधी चुप कर चाइनीज एम्बेसडर से मिलने गए थे। और जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, लोग समझते हैं ये कहीं ना कहीं उनकी अपनी मजबूरी रहती है सांप्रदायिक राजनीति करने की, वो पाकिस्तान के विषय में समझ आती है, बट लेकिन चाइना के विषय में भी क्यों आप चीन की भाषा आप बोल रहे हैं? आपका भाई कहीं बयान मैंने ऐसा नहीं देखा है जो आप चाइना के खिलाफ बहुत कठोरता से कह रहे होंगे। आपकी सारी कठोरता भारत की सेना, भारत की सरकार। सर आखिरी कुछ लम्हे बचे हैं, मुश्किल से 20-30 सेकंड, जल्दी से जवाब ले लेते हैं। असद, देखिए चीन के मामले में भी बीजेपी कहती है कि ओवैसी कम्युनिज्म कर रहा है। चलिए मुबारक हो, आपने चीनियों को आपने मुसलमान बना दिया। अब इस तरह की अगर वाहियात गुफ्तगू ये लोग करते हैं और देश की जमीन की हिफाजत नहीं करते, प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि चीन ने मेरे 20 सिपाहियों को मारा, प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि मैं इसका बदला लूंगा और बदला ये होगा कि हमारी जमीन से चीन को खाली करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि मैंने गलती की, उनसे ये कह करके तुम गोली मत चलाओ। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था। धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और देश ने आप दोनों को ही सुना, देश देख भी रहा है कि इस समय कहां पर कौन क्या कर रहा है, हमारे देश के जवान क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है, और कौन जिम्मेदारी निभा रहा है और कहां गैर जिम्मेदारी है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है।